हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 12 में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का आपका जो अनफिन पैसेज 12 मार्च को आने वाला है वो आपको हम बताने वाले हैं। आप अनफिन पैसेज कैसे सॉल्व कर पाओगे वो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों इसे चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक अनफिन पैसेज दिया हुआ है और इसके ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है आज के ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको अनफिन पैसेज आपका ये पहला ही होता है, रीडिंग सेक्शन इसका होता है। तो दोस्तों जब आपको पेपर मिले तो उससे पहले तो आपको ये पढ़ लेना है, यानी कि जो आपका पैसेज दिया है इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। तो जैसे कि दोस्तों लिखा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज दे हैव। यानी कि दोस्तों आपको लाइफ से लेकर और यहाँ पे आपका वर्क माइकल्फ लिखा है, यहाँ तक आपको एकदम इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो फिर दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ इज मैन्स लाइफ, यानी कि आदमी यानी कि मनुष्य की लाइफ कैसे होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ इज मैन्स लाइफ। इसका जो आंसर है आपको इसमें ढूंढना है, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसे दोबारा पढ़ना है। तो दोबारा दोस्तों पूछा है कि मनुष्य की लाइफ कैसी होती है। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज। यही दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे यही लिखना है आपका, हाउ इज मैन्स लाइफ। तो दोस्तों मैन्स लाइफ है तो आपको ये कैसे लिखना है, तो आपको यहाँ से चालू करना है, मैन्स लाइफ इज नॉट, यहाँ पे आपको लिखना है मैन्स आपको पहले लगा देना है, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। बस इतना आपको लिख देना है। अगर आप आगे भी लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ तक लिख देना है, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज। यहाँ तक आप लिख दोगे तब भी आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे आपको पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि अपने लाइफ में आप सक्सेस कैसे हो पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है, वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ। अब दोस्तों इसका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, आपको नीचे आना है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है लाइफ इज, यानी कि आप यहाँ तक देख चुके हो तो इसके आगे आपको पढ़ना है, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। यानी कि दोस्तों आप यहाँ से देव लेकर अगर आप नेचुरल तक भी लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है, अगर आप इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रिस्क, यानी कि आप रिस्क लेकर सक्सेस हो पाओगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हमने लिखा है, वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 3 नंबर ये भी पक्का हो गया। ये दोस्तों आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों तीसरा आपका दिया हुआ है कि हु आर थ्रेटेन्ड बाय प्रीटी डिफिकल्टीज। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए वीक हार्ट मैन्स आर थ्रेटेन्ड बाय प्रीटी डिफिकल्टीज। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, आपका इसे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे पढ़ना है, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, साइंस वुड नॉट हैव मेड such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our effort to perform it. Life is not a smooth smiling, pretty difficulties threaten a weaker heart who is not prepared to take a risk. यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे डिफिकल्टीज वाला मिला है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है लाइफ, यानी कि लाइफ से लेकर अगर आप यहाँ तक लिख दोगे तब भी आपको पूरा नंबर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपका अनफिन पैसेज पैसे में से ही ढूंढ के आपको लिखना होता है। यहाँ भी दोस्तों आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका चौथा दिया गया है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी बहादुर लोग हैं वो क्या अचीव करते हैं। व्हाट मतलब क्या, तो बहादुर लोग क्या अचीव करते हैं, तो बहादुर लोग अचीव करते हैं प्रसिद्धि
और हॉनर, यानी कि अपने गुरु को प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक हमने पढ़ लिया है तो हमें आगे पढ़ना है। बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड हॉनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क इन फॉर द रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मेरिकल्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है ब्रेव लोग, यानी कि आप यहाँ पे लिख दोगे ब्रेव से लेकर मेरिकल्स तक, तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इतना भी लिखोगे ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड हॉनर, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाता है 5वां नंबर। तो दोस्तों इसमें आपके एक एक नंबर के होते हैं, यानी कि आपका ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का और ये भी 1 नंबर का, तो पूरे ये आपका 3 नंबर का होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि दोस्तों इन्होंने पूछा है कि आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट मतलब विलोम, इसका विलोम क्या होगा, आपको पैसेज में से ही देखकर बताना है। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल, तो आपका यहाँ पे नेचुरल आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे नेचुरल आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल इज द नेचुरल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 नंबर का है तो आप नेचुरल भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, यानी कि पैसेज में दिया हुआ फियर का अर्थ क्या होता है। तो फियर का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, डर होता है, और अफ्रेड का मतलब भी डर होता है। तो इसमें दोस्तों आपका अफ्रेड, आपका यहाँ पे अफ्रेड दिया हुआ है, यानी कि आपका फियर का आपका यहाँ पे अर्थ अफ्रेड भी होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे अफ्रेड हो जाएगा, तो ये आपका 1 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरे में दिया गया है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ माइकल, माइकल का आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा, तो आपका माइकलफ होगा, आपका माइकलफ होगा। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अनसीन पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आपको अनसीन पैसेज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि हाउ इज मैन्स लाइफ, तो आप अपने दिमाग से भी बना दोगे, या फिर इसमें आपको लिखा है लाइफ इज नॉट, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। यानी कि पैसेज करने का सॉल्व और अच्छा तरीका यही आपका होता है। तो ये दोस्तों आपके 15 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों 12 मार्च को आपको जाके यही छाप देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।